एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करेंगे अपने आसपास होने वाले उन मामूली झगड़ों की जो हमारे आसपास अक्सर हमने होते हुए देखे हैं। आपने अक्सर महसूस किया होगा, देखा होगा कि दो पक्षों के बीच एक मामूली सी कहासुनी हुई जो कि बाद में लड़ाई झगड़े में बदल जाती है और दोनों पक्ष पुलिस के पास एफआईआर करवाने जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि पुलिस ऐसे केसेस में ज्यादातर एफआईआर रजिस्टर नहीं करती और अगर करती भी है तो ऐसी धाराओं में करती है जो एक पक्ष का केस मजबूत कर देते हैं और दूसरे पक्ष का केस हल्का कर देते हैं। अगर कोई ऐसा पावरफुल व्यक्ति है वो किसी दूसरे व्यक्ति को गंभीर चोटें भी पहुंचा देता है तो उनका केस इतनी मामूली धाराओं में दर्ज किया जाता है कि उनको सजा नहीं हो पाती या बहुत कम सजा होती है। और अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को मार पीट दिया तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ही हल्की धाराओं में कर दिया, केस दर्ज कर दिया या इतनी गंभीर धाराएं लगा दी जैसे कि 324, 307 लगा दी जिसमें सामने वाले व्यक्ति को बेल लेने में मुश्किलें आ जाती है। तो आज हम ऐसी धाराओं के बारे में, ऐसे सेक्शंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि ज्यादातर लोगों को लीगल नॉलेज ना होने के कारण पता ही नहीं होता कि ऐसे केसेस में एफआईआर कैसे करवाएं और किन सेक्शंस में करवाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर दो गुटों के बीच, दो पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया, एक दूसरे को थप्पड़ मार दिए, धक्का मुक्की हो गई या एक दूसरे को धमकी दे दी और किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई हैं, तो ऐसे केसेस में जो आपका केस एफआईआर दर्ज होगी वो होगी सेक्शन 323 में, 334 में, 352 में, 503 में, 506 में और 504 जैसे सेक्शंस में होगी। ये सभी सेक्शंस वो हैं जो नॉन कॉग्निजेबल हैं और बेलेबल हैं। इनमें ज्यादातर ऑफेंसेस वही हैं जो नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल हैं, यानी कि ऐसे केसेस में मैक्सिमम 3 साल तक की सजा हो सकती है और ये सारे ऑफेंसेस बेलेबल होते हैं। तो हम जानते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आप समझ लीजिए कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें मैक्सिमम सजा 3 साल तक की हो सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है जिनमें 3 साल तक की सजा हो सकती है और इसमें आपको हाथ की हाथ बेल मिल जाती है, यानी कि बेल आपका राइट होता है, आपको उसी टाइम बेल मिल जाएगी क्योंकि इसमें बेल आपका राइट होता है। अगर किसी को गंभीर चोटें आई हैं, किसी को धारदार हथियार से या किसी ऐसे हथियार से चोट पहुंचाई गई है कि सामने वाले व्यक्ति को गंभीर चोटें आ गई हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर है, मतलब कि सामने वाले व्यक्ति को मारने की कोशिश की गई है या उसको बहुत ज़्यादा चोटें आ गई हैं, प्रोवोकेशन पे अगर गंभीर चोटें आ गई, मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति ने आपको उकसाया था लेकिन फिर भी आपने उसको इतनी गंभीर चोटें दे दी, उकसाने के बावजूद, बेशक उन्होंने उकसाया था लेकिन आपने इतनी गंभीर चोटें कर दी है उनको कि उनकी जान पे जोखिम आ गया है या उनको कोई फ्रैक्चर हो गया है या दांत टूट गया है तो उसको भी गंभीर माना जाता है, या कुछ बहुत फ्रैक्चर हो गया है, गंभीर चोटें आई हैं, उनकी जान पर जोखिम है, तो गंभीर धाराओं में कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है और इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये नॉन बेलेबल हो जाता है। इसमें 3 साल से ऊपर की सजा हो सकती है और ज्यादातर ऐसे ऑफेंसेस 324, 325, 326, 335 और 307 में एफआईआर होती है। ऐसे केसेस में एफआईआर करना पुलिस के लिए मैंडेटरी होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फेमस जजमेंट दिया था, लैंडमार्क जजमेंट दिया था ललिता कुमारी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस की शिकायत करता है तो उसमें पुलिस के लिए एफआईआर करना मैंडेटरी हो जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन बाद में करेगी और पहले एफआईआर कर लेगी। तो अगर सामने वाले व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं या सामने वाले व्यक्ति ने आपको गंभीर चोटें दी हैं तो आप 324, 325, 326, 335 और 307 जैसे सेक्शंस में एफआईआर करवा सकते हैं। तो हमेशा याद रखें कि एफआईआर करवाते टाइम आप सेक्शंस को याद रखें एफआईआर करते टाइम, या एफआईआर जब आपके अगेंस्ट रजिस्टर हो जाए तो ध्यान दें कि आपके खिलाफ जो एफआईआर करवाई गई है वो किन सेक्शंस में करवाई गई है। अगर आप करवा रहे हैं तो किन सेक्शंस में आपको एफआईआर करवानी चाहिए, उसके लिए आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताएं।